दर्शकों, जल्दी ही हम अप्रैल के महीने में प्रवेश करेंगे और ये हम सब जरूर जानना चाहेंगे कि ये महीना हमारे लिए कैसा जाएगा। जो भी ग्रह गोचर की स्थिति बनती है उसका परिणाम हमारे जीवन में निश्चित तौर से देखने को मिलता है। हरे कृष्ण दर्शकों, वैदिक एस्ट्रोकेन में आपका स्वागत है। मैं ज्योतिष आचार्य पूजा। हमारी मासिक राशि फलादेश की श्रृंखला में हमने अब तक आपको 8 राशियों के बारे में बता चुके हैं। यदि आपका कोई मिस हो गया तो प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो हम चर्चा करेंगे हमारी 9वीं राशि धनु राशि के बारे में, यानी धनु राशि के जातकों के लिए अप्रैल का महीना कैसा रहेगा। जो ग्रह गोचर की स्थिति बनेगी या परिवर्तन होगा वो आपके स्वास्थ्य में किस प्रकार का प्रभाव डालेगी, क्या कुछ गंभीर समस्या देखने को मिलेगी। इसके अलावा आपके शिक्षा और करियर में किस प्रकार का सफलता का सामना करना पड़ सकता है, क्या सावधानियां आपको बरतनी है। इसके अलावा कार्य क्षेत्र में किस प्रकार का माहौल रहेगा, क्या कुछ आगे की बात बनेगी। व्यवसाय या बिजनेस के लिए किस प्रकार का उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलेगा, क्या सावधानी आपको बरतनी है, ये हम समझेंगे। प्रेम संबंध, लव रिलेशनशिप के लिए अप्रैल का महीना आपके लिए कैसा जाएगा, क्या क्या आपको जो कह सकते हैं कि सावधानी तो बरतनी, साथ ही आपको किस प्रकार का व्यवहार रखना है ये भी हम समझेंगे। साथ ही यदि आप विवाहित दंपति तो आपके लिए कैसा रहेगा, संतान के साथ किस प्रकार का जो है व्यवहार देखने को मिलेगा, या संतान प्राप्ति की इच्छा तो उसके लिए कैसा आपको जो माहौल देखने को मिलेगा, तो ये हम सब समझेंगे। साथ ही वीडियो के अंत में हम आपको कुछ उपाय बताएंगे, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। दर्शकों, आप अपनी जन्म राशि या लगन के अनुसार देख सकते हैं जो ग्रह गोचर की स्थिति बनने जा रही है अप्रैल के महीने वो इस प्रकार है। लग्नेश बृहस्पति बुध के साथ पंचम भाव में मेष राशि में गोचर कर रहे हैं। पंचमेश मंगल शनि के साथ तृतीय भाव में कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। चतुर्थ भाव में राहु, सूर्य और शुक्र गोचर कर रहे हैं। उनके ठीक विपरीत भाव दशम भाव में कन्या राशि में केतु गोचर कर रहे हैं। अब क्या परिवर्तन देखेंगे, जैसे ही 2 अप्रैल आता है तो जो आपके सप्तमेश बुध है वो वक्री अवस्था में आ जाएंगे और 9 अप्रैल को वक्री अवस्था में रहते वापस पुनः चतुर्भाव में मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। अब यहाँ पे नीच के हो जाएंगे। इसके अलावा 13 अप्रैल को सूर्य आपके चतुर्भाव से निकल के पंचम भाव में प्रवेश कर जाएंगे, यहाँ पे उच्च के हो जाएंगे और बृहस्पति के साथ युति बनाएंगे। इसके अलावा मंगल 23 अप्रैल को तृतीय भाव से निकल के आपके चतुर्भाव में प्रवेश कर जाएंगे मीन राशि में। उसके अगले दिन 24 अप्रैल को शुक्र भी आपके चतुर्भाव से निकलकर आपके पंचम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। बुध 25 अप्रैल को मीन राशि में रहते ही मार्गी हो जाएंगे। अब ये क्या परिणाम आपके जीवन में देंगे वो तो हम समझेंगे, लेकिन शुरुआत करने से पहले दर्शकों मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूंगी कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करें। इसके अलावा आप हमारे चैनल को लाइक और शेयर जरूर करें। तो स्वास्थ्य की यदि बात करें तो चतुर्भाव में राहु सूर्य शुक्र की युति तो बनी हुई है। यहाँ पे शुक्र उच्च के हैं, लेकिन साथ ही सूर्य और राहु की भी युति है और साथ में केतु से दृष्ट है। तो हार्ट के पेशेंट है यानी हृदय के मरीज हैं तो बहुत ही सावधान रहें। इसके अलावा बहुत कुछ उतार चढ़ाव इसके संदर्भ में आपको देखने को मिल सकता है। साथ ही आपके भीतर कई चीजों को लेकर कंफ्यूजन की स्थिति देखी जा सकती है। हालांकि मध्य अप्रैल के बाद जैसे ही सूर्य यहाँ से निकलेंगे कुछ राहत आपको जरूर देखने को मिलेगा। पाचन तंत्र में कमजोरी की समस्या देखी जा सकती है, तो जिसकी वजह से पेट दर्द की समस्या हो सकती है या डाइजेशन में कमी देखी जा सकती है। और कुछ ये भी देखा जा सकता है कि आपके वेट गेन में आपको काफ़ी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, यानी आपका वेट काफ़ी गेन हो रहा है तो इसमें भी आपको देखने को मिल सकता है। तो हो सके तो व्यायाम करें और आप क्या कह सकते हैं वॉकिंग भी कर सकते हैं, जो जिसको कह सकते हैं आप पैदल चल सकते हैं, जितना चले उतना ही आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपके अर्थराइटिस में प्रॉब्लम को और बढ़ा सकता है, ये आपके घुटनों की समस्या भी दे सकता है। तो कुल मिला के हम बात करें तो ये समस्या का अगर आप ध्यान रखें तो कोई ऐसी बड़ी समस्या देखने को नहीं मिलेगी। मध्य अप्रैल के बाद जैसे हमने बताया काफ़ी राहत आपको देखने को मिलेगी, उससे पहले काफ़ी सावधान रहने की आपको आवश्यकता है। इसके अलावा आप बात करेंगे आपके शिक्षा और करियर की। देखिए जैसे मैंने बताया आपके लग्नेश पंचम भाव में मेष राशि में मित्र राशि में गोचर कर रहे हैं, साथ में बुध भी है, तो शुरुआत तो काफ़ी अच्छी रहेगी। लेकिन बुध यहाँ पे जैसी वक्री अवस्था में आएंगे 9 अप्रैल तक यही रहेंगे, इसके बाद ये पुनः चतुर्भाव में प्रवेश कर जाएंगे। तब तक आप देखेंगे कुछ ना कुछ आपके जो है रिजल्ट या परिणाम में कमी देखी जा सकती है, या कुछ आप कई बार प्रयास करने के बाद ही आपको सफलता मिलेगी, तो धैर्य धारण करें। जैसे बुध यहाँ से निकलेंगे तो आपको धीरे धीरे सुधार भी देखने को मिलेगा। स्थान से बाहर कई विद्या प्राप्ति के ऑफर मिल सकते हैं, ये कुछ ऐसे संकेत आपको देखने को मिलेगा। कॉम्पिटिशन में काफ़ी अच्छी सफलता आपको मिल सकती है, बहुत ही बढ़िया। खासकर आप आर्ट के फील्ड में हैं या किसी क्रिएटिव फील्ड में आप कंपटीशन में प्रयास करें तो बहुत अच्छी सफलता आपको जरूर देखने को मिलेगी। कैंपस प्लेसमेंट में भी आपको काफ़ी अच्छी सफलता, बहुत अच्छे ऑफर आपको मिल सकते हैं। शुरुआत तो काफ़ी बढ़िया रह सकती है, लेकिन हो सकता है कि बाद में कुछ स्थिति आपको विपरीत देखने को मिले। जैसे करियर की शुरुआत करने जा रहे हैं, कुछ आपको इंटर्नशिप मिलने जा रही है, तो शुरुआत तो काफ़ी बेहतर रहेगी, लेकिन जैसे जैसे आप काम करना शुरू करेंगे तो आपको एहसास होगा कि जो आप चाहते थे या जैसा आपने अपेक्षा की थी वैसा कुछ परिणाम देखने को नहीं मिल पा रहा। तो इस प्रकार की स्थिति, कुछ नीरसतापन इसकी वजह से आपके भीतर उमड़ सकता है और इस वजह से आप कुछ जल्दबाजी में निर्णय ले सकते हैं।
ऐसा बिल्कुल ना करें, क्योंकि केतु जब तक दशम भाव में गोचर करे इस प्रकार की स्थिति आपको जरूर देखने को मिलेगी। हो सके तो अपना काम में मन लगाने का प्रयास करें और ये सोचें कि आपको इसी के आधार पे अपना जो करियर है उसको आगे लेके जाना है। अगर बार बार इसमें जो है ब्रेक आएगा या रुकावट आएगी तो ये आपके करियर के लिए काफी नुकसानदायक साबित हो सकती है। दर्शकों, अब बात करेंगे आपके कार्य क्षेत्र की, यानी जो पहले से नौकरी पेशा लोग हैं उनके लिए कैसे रहेगा। दशम भाव में केतु गोचर करें और दशमेश की वक्री अवस्था पहले पंचम भाव में और फिर चतुर्भाव में, और चतुर्भाव में रहकर उनकी दृष्टि पड़ेगी आपके दशम भाव में। अब वक्री बुध यहाँ पे नीच अवस्था में होंगे चतुर्भाव में 9 अप्रैल के बाद। अब आप देखेंगे कि बहुत कुछ गलत फहमियां हैं आपके अधिकारियों के साथ या आपके कलीग के साथ, या काम को लेकर ही कुछ आपके भीतर कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई है। अब इसका असर काम में कह सकते हैं लापरवाही हो सकता है, या काम में जो प्रदर्शन आप चाह रहे हैं वैसा नहीं होगा, जैसा आप ठीक समझते हो उसके ठीक विपरीत आपको परिस्थिति देखने को मिल सकती है। तो इस प्रकार आप उधेड़ बुन में रह सकते हैं और इसी वजह से आप कई ऐसी कह सकते हैं कि गलतियां या समस्या में पड़ सकते हैं। तो इसका आपको अच्छे से ध्यान रखना होगा। कोई भी इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण डिसीजन इतनी जल्दबाजी में ना लें। साथ ही कुछ महत्वपूर्ण नेगोशिएशन कर रहे हैं या कोई डील के लिए कुछ बातचीत कर रहे हैं तो उसमें भी कुछ कमी देखी जा सकती है। नई नौकरी का प्रयास में शुरुआत में निश्चित तौर से आपको सफलता मिलेगी, बट जैसे मैंने बताया कि बुध क्योंकि वक्री अवस्था में है तो बुध आपकी बुद्धि का कारण भी है, तो कहीं ना कहीं आप सही होते हुए भी कुछ गलत आपके मुंह से निकल सकता है। तो ये भी आप देख सकते हैं। तो आपको अपने जो सप्तमेश का उनका उपाय जरूर करना चाहिए, वो मैं जरूर बताऊंगी। लेकिन ग्रोथ के चांसेस काफी अच्छे मिलेंगे आपको अप्रैल के महीने में। जो कुछ रुका भी हुआ है प्रमोशन का या ग्रोथ का या कोई नई जिम्मेदारी का, उसमें भी कुछ आप परिवर्तन जरूर देखने को मिलेगा। शुरुआत काफी बढ़िया रहेगी। कम से कम आप कह सकते हैं कि 24 मार्च तक आपकी जो ग्रोथ के चांसेस अच्छे हैं, नई नौकरी के चांसेस अच्छे हैं। कुछ कमी होगी तो बुध की वजह से होगी, उसका आप उपाय जरूर करें। इसके अलावा अगर आपके बिजनेस या व्यवसाय की बात करें तो जैसे मैं बताया कि सप्तमेश अभी वक्री अवस्था में होंगे, उसके बाद चतुर्भाव में नीच में हो जाएंगे, तो कहीं ना कहीं आपके डील में जो कह सकते हैं या नेगोशिएशन में या डील में कुछ कमी देखी जा सकती है। रियल एस्टेट में भी कुछ गलतफहमी होने की संभावना बनी हुई है। कुछ मन लुभावन प्रोजेक्ट आपके सामने तो होंगे पर उसकी वास्तविक स्थिति कुछ और हो सकती है। इसके अलावा विदेश से भी कुछ इस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। शेयर मार्केट में जरूर अच्छा आपको प्रदर्शन देखने का अवसर मिल सकता है। साथ ही फाइनेंशियल सेक्टर में काफी अच्छी मजबूती देखी जा सकती है। विदेश से जरूर आपको काफी मेहनत और संघर्ष करना पड़ सकता है, उसके बाद ही आपको लाभ प्राप्त होगा। दर्शकों, अब बात करेंगे आपके प्रेम संबंध यानी लव रिलेशनशिप की। तो पंचम भाव में आपके लग्नेश गोचर करें तो आप अपनी तरफ से तो बहुत पक्के नजर आ रहे हैं, बहुत गंभीर बने हुए, एक समझदारी देखी गई है। कुछ छुटपुट आप लोग के बीच में कह सकते हैं कि मिसअंडरस्टैंडिंग देखी जा सकती है शुरुआत में, उसमें भी कमी देखी जाएगी। जल्दी आप इस समस्या से बाहर भी निकलेंगे। तो उस दौरान किसी भी बात को लेकर आप मन में ना बैठा के रखिए कि ये फाइनल है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। स्थिति में जरूर परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। साथ ही किसी अन्य व्यक्ति के कारण भी कुछ समस्या का सामना करना पड़ सकता है। आपके अपने ही लोग के कारण कुछ गलतफहमी या उनकी कुछ सुझाव की वजह से या उनके कुछ अनुभव की वजह से या उनके कुछ इंटरफेरेंस की वजह से आपके रिलेशनशिप में कुछ दरार देखी जा सकती है, कुछ विश्वास की कमी देखी जा सकती है। तो बहुत ही सावधान आपको रहना है। विवाह की चर्चा परिवार के साथ तो फिलहाल कुछ आप कह सकते हैं कि उतार चढ़ाव इसके संदर्भ में देखने को मिल सकता है। कोई पक्ष में भी होगा, कोई विपक्ष में भी होगा, पूरी तरीके से समर्थन आपको मिलता नजर नहीं आ रहा है। साथ ही कोई विवाह की चर्चा भी चल रही है तो फिलहाल अभी बात बनती नजर नहीं आ रही है। हाँ, मास के अंत में यानी कह सकते हैं कि अप्रैल के अंत के बाद ही कुछ आप इसमें प्रोग्रेस देखने को मिलेगा। विवाहित दंपति की बात करें तो छोटी मोटी गलतफहमी आप लोगों के बीच में देखी जा सकती है जो तनाव का कारण बन सकती है, इससे आपको दूर रहना होगा। साथ ही हम कह सकते हैं कि परिवार वालों की वजह से भी कुछ टकराव की स्थिति देखी जा सकती है, तो बात को स्पष्ट तौर से करके चले। हालांकि आपके भीतर गंभीरता समझदारी बनी हुई है और आप पूरी तरह से स्थिति को संभालने का प्रयास भी करेंगे, लेकिन कुछ ना कुछ छुटपुट समस्या जरूर इसके संदर्भ में देखा जा सकता है। अब संतान प्राप्ति के लिए आपको कह सकते हैं शुरुआत आपको काफी अच्छी रहेगी। उसके बाद मध्य अप्रैल के बाद ही कुछ आपको इसके संदर्भ में सकारात्मकता देखी जा सकती है। संतान पक्ष से आपको संतोष प्राप्त होगा। कुछ शुरुआत में समस्या जरूर देखी जा सकती है। अब उपाय की बात कर लेते हैं। लग्नेश को मजबूत करना है तो आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ बृहस्पतिवार को जरूर करना चाहिए। एटलीस्ट आप एक बार तो जरूर करें। और साथ ही अगर आप नहीं कर सकते तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का 108 बार जाप नित्य करें। इसके अलावा गणेश जी का भी उपाय करें। गाय को बुधवार को हरा चारा जरूर खिलाएं। साथ ही हो सके तो हरा कपड़ा पहन सकते हैं या हरा रुमाल अपने जेब में रख सकते हैं जिसमें 11 साबुत मूंग की दाल आप रख सकते हैं। तो इससे आपके जो लग्नेश है उसको मजबूती प्राप्त होगी। दर्शकों, आपके जो भी प्रश्न, सजेशन या राय है आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। हरे कृष्णा।